हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी आज एक और डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और रशियन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप रशिया में एमबीबीएस करने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हर एक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी सेम लेवल की होती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं इजेव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले इसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पॉइंट वाइज आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटी में हम जाने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी की क्या हिस्ट्री है या क्या वो लेगेसी अपने अंदर कैरी करती है, ये जानना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। इजेव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1933 है। ये यूनिवर्सिटी रशिया की रीजनल कैटेगरी की मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है। इसका मतलब यह है कि ये कोई टॉप मोस्ट या एलाइट रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि एक एवरेज लेवल की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसको माना जाता है। पहले मेनली लोकल रशियन स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। बाद में इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया गया। अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी रशिया के इजेव्स्क सिटी में लोकेटेड है। इजेव्स्क मॉस्को से लगभग 960 किलोमीटर दूर है। सिटी की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो करीबन 6 लाख है। ये सिटी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या कजान जैसी डेवलप्ड सिटी की कैटेगरी में नहीं आती। लाइफ स्टाइल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और एंटरटेनमेंट के जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिमिटेड है। तो जिन स्टूडेंट्स को बिग सिटी एनवायरनमेंट की आदत है उनके लिए यहाँ एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल टाइप का है। ये कोई प्योर स्टूडेंट सिटी के रूप में इसको नहीं माना जाता या उस हिसाब से इसको डेवलप्ड नहीं किया गया है अभी तक। इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका जो रेशियो है टॉप रशियन यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा मॉडर्न लाइफ स्टाइल या इंटरनेशनल कल्चर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं या ज़्यादा चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब इस यूनिवर्सिटी के कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इजेव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फंक्शनल है। क्लासरूम और लेबोरेटरीज बेसिक लेवल के हैं। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जो मेनली डिग्री के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक टॉप क्लास रिसर्च यूनिवर्सिटी या एक प्रीमियम कैंपस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, तो ये यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी में नहीं आती। क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए टीचिंग हॉस्पिटल्स यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, लेकिन जो पेशेंट लोड है और जो हॉस्पिटल सेटअप है वो मेट्रो सिटीज़ के कंपैरिजन में बिल्कुल ही अपोजिट है, या मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड साइड है। जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है बच्चे को, लेकिन वैरायटी और जो स्केल टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं मिलता। एकेडमिक्स और टीचिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेसर्स यहाँ पे एक्सपीरियंसड हैं, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। मैं उतना ज़्यादा एक्सपीरियंसड नहीं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोमिनेंट रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है वहाँ की फैकल्टीज़ को, लेकिन जो टीचिंग स्टाइल है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। एकेडमिक प्रेशर यहाँ पे मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जो एवरेज लेवल का एकेडमिक एनवायरनमेंट हैंडल कर सकते हैं। हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी जैसा कॉम्पिटिशन कल्चर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है पॉजिटिव हो या मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ही रहने वाला है कि अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस अपने अंदर नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो आप इस फास्ट पेस एनवायरनमेंट में या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ जो लैंग्वेज बैरियर है उसका भी इशू थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सिटी है वो छोटी है या काफ़ी ज़्यादा रिमोट है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल्स में भी जो लोकल लैंग्वेज है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जिनको रशियन लैंग्वेज नहीं आती वो उतना ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। उनका जो ज़्यादा टाइम है या जो ज़्यादा इंटर्नशिप की ड्यूरेशन है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रह जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड पे एक स्टूडेंट को रखता है अगर आप एमबीबीएस जैसा कोर्स कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट की, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अगर आप अब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले, तो इजेव्स्क सिटी का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का है। इसमें जो विंटर्स हैं वो काफ़ी कोल्ड होती हैं और जो समर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और माइल्ड होती है। जनवरी मंथ में यहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -20 डिग्री से -25 डिग्री तक डिप कर जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ हार्श साइड बच्चे को लग सकता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नॉर्थ इंडिया से हैं या साउथ इंडिया से। समर सीजन की अगर मैं बात करूँ तो समर्स में यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर पूरे साल का एवरेज देखा जाए तो जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग -2 -3 डिग्री यहाँ पर रहता है।
यहाँ जो विंटर्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो वेदर है उसमें एडजस्ट करने में कुछ ना कुछ चैलेंज आपको फेस करने होंगे। हाँ, फिर भी जो हॉस्टल्स हैं या जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं वो सेंट्रली हीटेड होती हैं, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में रहना मेंटली और फिजिकली डिमांडिंग हो जाता है। फूड और डेली लाइफ की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स यहाँ पे आपको लिमिटेड है और रेडीमेड इंडियन फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो सिटी है वो थोड़ी छोटी है और थोड़ी रिमोट एरिया पे लोकेटेड है। उसकी वजह से जो इंडियन फूड की अवेलेबिलिटी है, ये जो वेज फूड की अवेलेबिलिटी है स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड साइड रह जाती है। लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसी वजह से जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो आपका काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड साइड रहने वाला है। अब फीस के बारे में बिना नंबर्स बताए एक क्लियर बात समझनी आपके लिए ज़रूरी है। इजहर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है और जो हॉस्टल फीस है वो रशिया की बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में एवरेज कैटेगरी में आती है। ये ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ही सबसे चीप ऑप्शन है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ लोएस्ट बजट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा है तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, और अगर कोई टॉप रैंक्ड प्रीमियम यूनिवर्सिटी जाता है तो ये उस कैटेगरी में भी नहीं आते। ये एक मिड लेवल का ऑप्शन है जहाँ पर बच्चे ज़्यादातर वो जाते हैं जिनको सिर्फ डिग्री लेनी होती है। अब अगर मैं थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि 2024 में 2023 में यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे FMG देने के लिए, बट उनमें से एक भी बच्चा FMG क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसीलिए इसका जो FMG रेशियो है वो अभी तक 0% है। हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर बच्चों ने ना किया हो, बाकी के आगे जाने वाले अटैम्प्ट में बच्चों को क्लियर हो गया हो, बट जो ऑन रिकॉर्ड डाटा है उसके हिसाब से यहाँ का जो FMG रेट है वो 0% है, जो कि एक अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शन है, हमारा बजट है, तो हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जो एक लेगेसी कैरी करती है यहाँ, जिसको इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। वहाँ से जो बच्चे पढ़ के आए हुए हैं उनका FMG क्लियर है या वो भी डॉक्टर बन चुके हैं। अगर हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन है तो ये यूनिवर्सिटी उन सारे पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती। अब अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो इजहर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एवरेज कैटेगरी की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जो लो एक्सपेक्टेशन के साथ सिर्फ MBBS डिग्री के लिए रशिया जाना चाहते हैं, जो स्मॉल सिटी में रह सकते हैं और कोल्ड क्लाइमेट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर आप रशिया की टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में, मॉडर्न सिटी इन्वायरमेंट में, हाई इंटरनेशनल एक्सपोजर या प्रीमियम एकेडमिक कल्चर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे लैक करती है और आपके लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको लोकेशन, क्लाइमेट और एकेडमिक लेवल, इन सब पॉइंट्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले सिर्फ फीस या सीट की अवेलेबिलिटी को ही मत देखिए, बल्कि सिटी कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे कैसा मेडिकल एक्सपोजर मिलने वाला है, वहाँ पे कैसा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तभी आप एक लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट वहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और यही सारी चीज़ें मिलकर आपको एक गुड डिसीजन मेकर बनाती है। तो अगर आप इजहर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या रशिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आज ही कॉन्टैक्ट करें EOCL इंडिया को, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए EOCL इंडिया की यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।